नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय महोत्सव में देश भर के व्यापारी, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, निर्माता, निर्यातक और महिला उद्यमी एक मंच पर जुटे हैं। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ नेता कश्मीरी लाल और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल समेत बड़ी संख्या में व्यापारिक जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल तक भारतीय व्यापार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश के घरेलू कारोबार को मजबूत करना और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है। उद्घाटन समारोह में पीयूष गोयल ने व्यापारी समुदाय को भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यात लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और देश $1 ट्रिलियन की निर्यात अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं स्मृति ईरानी ने व्यापारियों को छोटा व्यापारी कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक स्थिरता में व्यापारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने करोड़ों व्यापारियों और उद्यमियों को नए अवसर दिए हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भारतीय व्यापार महोत्सव को व्यापारिक समुदाय के इतिहास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि वोकल फॉर लोकल को लोकल टू ग्लोबल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय अभियान है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अलग अलग देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और एमएसएमई के लिए वैश्विक बाजार के नए दरवाजे खोल रहे हैं। 12 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में 700 से अधिक स्टार्टअप्स, निर्माता, निर्यातक, महिला उद्यमी, व्यापारिक संगठन, सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। महोत्सव में भारत इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सचेंज यानी BISE समेत कई व्यापारिक, औद्योगिक और तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का संदेश साफ है: वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत। यानी भारत का व्यापारी अब सिर्फ देश के बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए अपना शुभकामना संदेश भेजा है, जो मैं आपके समक्ष में पढ़ रहा हूं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से इस आयोजन में भाग लेने वाले व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशकों, प्रतिभागियों एवं आयोजकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारे व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नए बाजारों का विकास, रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करते हुए व्यापारिक समुदाय ने सदैव राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। आज जब भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब व्यापार और उद्यमशीलता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बीते वर्षों में व्यापार और उद्योग के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। इसमें लॉजिस्टिक लागत घटाने, माल के तेज एवं कुशल आवागमन और कारोबार को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन उपलब्धियों के पीछे पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, कारोबार सुगमता के लिए किए गए सुधार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनावश्यक अनुपालनों की समाप्ति व डिजिटल प्रौद्योगिकी में व्यापक उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज विश्व के अनेक देशों के साथ हालिया व्यापार समझौतों से भारतीय व्यापार के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। साथ ही वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल के संकल्प ने भारतीय उत्पाद और उद्यम वैश्विक बाजारों में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंच रहे हैं। भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने और नए बाजारों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह एक अनुकूल समय है।
भारतीय व्यापारी समुदाय के सामने आज अनेक संभावनाएं हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को समझते हुए गुणवत्ता को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाए। हमारा लक्ष्य केवल निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया को उत्कृष्ट गुणवत्ता, विश्वसनीयता और भरोसे का वैश्विक पर्याय बनाना है। नवाचार, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के साथ हम भारतीय उत्पादों को दुनिया के हर बाजार में अपनी अलग पहचान स्थापित कर पाने में सफल हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 इस दिशा में नए व्यापारिक संबंधों के निर्माण, व्यापारिक संवाद को सुदृढ़ करने तथा भारतीय व्यापार के लिए नई संभावनाओं के विस्तार का प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। हमारे व्यापारी अपने परिश्रम, उद्यमशीलता और दूरदृष्टि के बल पर इन अवसरों को पूरा लाभ उठाते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका को और सुदृढ़ करेंगे। एक बार पुनः भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सबको बधाई। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, 27 जुलाई 2026। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से आज के इस भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए अपना संदेश दिया है और उनका संदेश बहुत स्पष्ट है। और उस स्पष्ट संदेश को लेकर के इस भारतीय व्यापार महोत्सव में मैं अपने आदरणीय अतिथियों को बताना चाहता हूं कि देश के लगभग 700 से अधिक विशुद्ध रूप से भारतीय उत्पादों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं। इनोवेशन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो इनोवेशंस के भी बहुत सारे स्टॉल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की बात कही है, तो उसमें भी बहुत सारे स्टॉल हैं। इसके साथ साथ नारी वंदन, दिव्यांग हमारे बंधुओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को हमने यहाँ पर संजोया है। ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बदलाव भी है, परिवर्तन भी है और हम सबके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि हम परफॉर्म करें, हम अपनी काबिलियत दिखाएं, हम अपना काम से पूरे दुनिया तक भारत को लेके जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ बैठे सभी लोग और व्यापार उद्योग जगत से जुड़े हुए भारत भर के व्यापारी, उद्यमी, उद्योजक, हम सब अपने अपने कारोबार को डिजिटलाइज करेंगे। हम सब अच्छी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करेंगे। हम सब फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करेंगे। सस्टेनेबिलिटी को, यानी जो जलवायु परिवर्तन का आज बड़ा खतरा है विश्व के सामने, उसको मद्देनजर रखते हुए रिसाइकलिंग, रीयूज, ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी को भी हम प्रोत्साहन देंगे और मिलकर मेक इन इंडिया को सिर्फ एक लेबल नहीं, लेकिन भारत की क्वालिटी, गुणवत्ता का, भारत की डिजाइनेबिलिटी का, भारत के ब्रांड का सम्मान करते हुए इसके आधार पर भारत की चीजों को, भारत के स्वदेशी वस्तुओं को दुनिया का भरोसा बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।